आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट या जिसको एक्स नॉर भी कहते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये एक्चुअली गेट्स की जो लॉजिक गेट्स हैं उसकी एक टाइप है। इस टाइप को ज़रा आप खुद से ज़रा देखते जाएं, ज़रा मैं आपको हेल्प करता हूं समझने में। ये देखें, पहले इसमें एक और गेट है। ये देखिए और गेट इसमें लिखा हुआ है। उस और गेट के आगे एक अगर नॉट गेट लग जाए तो वो हम कहते हैं ये नॉर गेट बन गया। तो ये नॉर गेट। अब और गेट के आगे एक नॉट गेट लगाया जाए तो नॉर गेट बन गया। फिर उसके बाद उसमें एक्सक्लूजन को ऐड किया गया। एक्सक्लूजन भी एक तरह का फिनोमेना ही होता है। एक उसमें एक से ज़्यादा गेट्स की कम्बिनेशन बनाते हैं जिसको हम एक्सक्लूसिव गेट कहते हैं। फिर इसको जो शॉर्ट फॉर्म है एक्स नॉर, एक्स फॉर एक्सक्लूसिव और आगे लिखा हुआ है नॉर गेट। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर हम पिछला थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज करें तो उसमें देखें, जो ये आपके पास आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये और गेट है। उसके आगे आपने एक नॉट गेट लगाया हुआ है। ये आपके पास और गेट है जिसको मैं लिख भी देता हूँ और गेट। इसके साथ जो आपको नज़र आ रहा है जो इसके आगे लगा हुआ है ये नॉट गेट है। ये नॉट गेट है। तो और के आगे जब नॉट लगा तो ये बन गया नॉर गेट। अब इसके पीछे हम यहाँ पर एक्सक्लूजन का सिंबल ऐड करेंगे ऐसे, तो वो बन जाएगा आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब इसी को देख लें। ये सिर्फ जो आपके बीच में ये वाला पोर्शन है इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ। ये आपके पास आर गेट का है ये वाला। उसके आगे ये नॉट गेट है और ये एक्सक्लूजन का सिंबल है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब हम देखते हैं कि जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है इसके पीछे सर्किट किस तरह का होता है। यानी एक्सक्लूसिव नॉर गेट में ये देखें कि नॉर गेट तो है ये, इसके पीछे एक्सक्लूजन के लिए कौन से किस तरह से गेट, इसके पीछे एक से ज़्यादा गेट किस तरह से लगाए गए हैं। ये हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट का के पीछे जो सर्किट होता है या जिसमें एक से ज़्यादा सर्किट मौजूद हैं वो ये वाला है। ये हमें नज़र आ रहा है, ये इसमें एक और गेट लगा हुआ है। ये जो कि हमारे पास एडिशन का फंक्शन करता है। यहाँ पर हमें दो एंड गेट नज़र आ रहे हैं, एक ये भी एंड गेट है ये भी एंड गेट है, नीचे और ऊपर दोनों एंड गेट हैं जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन करते हैं, जिसको मैं डॉट से लिख रहा हूँ, डॉट भी मल्टीप्लाई के लिए। ये भी एंड गेट है। और ये दो हमारे पास जो है वो नॉट गेट मौजूद है। नॉट गेट जो है वो जो भी इसको इनपुट मिलेगी वो उसको कंजुगेट या अपोजिट, या वन आएगा तो ज़ीरो कर देगा, ज़ीरो आएगा तो वन कर देगा। अब हम इसका जो ट्रुथ टेबल है वो बनाते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है ये बी है, यहाँ से जो इनपुट इसके पास आएगी यहाँ से हमें मिलेगी ए डॉट बी होकर, ए और बी का प्रोडक्ट होके मिलेगी। अब वही बी जब यहाँ से गुजर के आएगा तो इसके पास आ जाएगा, बी के ऊपर बार लग जाएगा जिसका मतलब है जो बी आया था उसका अपोजिट हो जाएगा। अब वही ए यहाँ से गुजर के जब इसके पास आएगा तो ये इसको ए बार में कन्वर्ट कर देगा, मींस उसको अपोजिट कर देगा। अब ये डी जो कि एंड गेट का सिंबल है, जब ये इन दोनों के साथ जब ये दोनों इसको इनपुट के तौर पर मिलेंगे तो ए और बी को वो मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार, ये इनको प्रोडक्ट जनरेट कर देगा। अब ये इधर से इसके पास जाएगा, ये इधर से इसके पास जाएगा, तो ये जो आर गेट है ये इन दोनों को प्लस कर देगा। जैसे ये प्लस करेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए बी प्लस ए बार बी बार। ये हमारे पास इसकी मैथ की फॉर्म बन जाएगी। अब हम इसके ऊपर ये जो हमारे पास एंड गेट और गेट नॉट गेट मिले हुए हैं इसको यूज करके हम इसका ट्रुथ टेबल जनरेट करते हैं। अब जैसे हमने आर और नॉर गेट वगैरह की बनाई थी इसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे।
पहले हम ए पे भी ज़ीरो अप्लाई करते हैं और बी के ऊपर भी अप्लाई ज़ीरो करते हैं और देखते हैं कि जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है वो हमें आउटपुट में क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। चलें आए ज़रा इसको हम सर्किट में पुट करके देखते हैं, सर्किट का रिस्पांस देखते हैं क्या करता है। सबसे पहले हम ए को ज़ीरो देते हैं, देखते हैं ये ए को ज़ीरो दे दिया, बी को भी हमने ज़ीरो दे दिया। अब ये ए यहाँ से एंड गेट के पास आएगा, ये भी इसी एंड गेट के पास आएगा। जब ये दोनों एंड गेट के पास आए तो एंड गेट इनको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर यहाँ पर भी ज़ीरो आएगा, यहाँ पर भी ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से, तो हमारे पास यहाँ पर इनपुट में आउटपुट इस एंड गेट की आ जाएगी ज़ीरो। अब यही ज़ीरो जब इधर से गुजर के नॉट गेट के पास आएगा तो वो इसको बना देगा वन, और यही ज़ीरो जब इधर से इसके पास आएगा तो ये भी इसको बना देगा वन, तो ये हो जाएगा वन वन। तो यहाँ पर जब वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वन इंटू वन आपके पास आउटपुट में वन आ जाएगा। अब इधर से जाएगा वन यहाँ पर और यहाँ से आएगा ज़ीरो, तो आर गेट का फंक्शन होता है इनको ऐड करना, तो ज़ीरो प्लस वन से हमारे पास आउटपुट में यहाँ पर वन आ जाएगा। अब दूसरी कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब है जो हमारे पास एक्सक्लूसिव आर है इसमें दोनों ज़ीरोज़ होते हैं तो हमारे पास आउटपुट में वन आ जाता है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर ट्रुथ टेबल में वन पुट कर लेता हूँ, ये मेरा ट्रुथ टेबल में वन आ गया। अब मैं अप्लाई करता हूँ वन वन, दोनों में अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कि जब मैं एक जैसी कम्बिनेशन अप्लाई करता हूँ सेम, ए पे भी वही बी पे भी वही, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आता है। मैं ज़ीरो ज़ीरो के बाद अब वन वन अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पर अगला जो नंबर मैंने अप्लाई किया है वो वन है, यहाँ पर भी वन आ गया। अब वन सीधा इसके पास आया, यहाँ पर वन, और यहाँ से गुजर के जब इसके पास आया ये भी आ गया वन। अब जो एंड गेट है वो वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो वन इंटू वन से हमारे पास आउटपुट आ जाएगी वन। और इसी तरह से जब ये वन इधर से आएगा तो नॉट गेट इसको ज़ीरो में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से ये वन जब यहाँ से आएगा तो ये भी ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए ये वाला ज़ीरो जब यहाँ पर आएगा, यहाँ ज़ीरो आ गया, ये वाला वन यहाँ पर आया तो ये आ गया वन। तो अब और गेट का जो फंक्शन होता है वो ऐड का होता है, तो वन प्लस ज़ीरो से मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो वन की आ जाएगी। तो अब देखें जब दोनों सेम कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, यानी ज़ीरो ज़ीरो अप्लाई करें या वन वन अप्लाई करें, तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट उसको वन वन में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि सिमिलर कॉम्बिनेशन के केस में आपके पास आउटपुट वन वन आती है। इसी चीज़ को मैं ट्रूथ टेबल में यहाँ पर वन पुट कर देता हूँ। तो अब देख लें ज़ीरो ज़ीरो पे भी वन आता है, वन वन पे भी वन आता है, और ये केस है एक्सक्लूसिव नॉर का केस। अब हम इस पे डिफरेंट अप्लाई करते हैं। ए पे हम ज़ीरो अप्लाई करते हैं, बी के ऊपर वन अप्लाई करते हैं। ए के ऊपर मैंने वन अप्लाई कर दिया है, बी के ऊपर ज़ीरो अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर आएगा वन, यहाँ पर आएगा ज़ीरो। अब ज़ीरो वन से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा, और ये ज़ीरो यहाँ से यहाँ पहुँच आया। इसी तरह से जो बी का ज़ीरो है वो वन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ए का वन है वो यहाँ से ज़ीरो में कन्वर्ट हो गया, ज़ीरो वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये ज़ीरो आ गया। यही ज़ीरो जब यहाँ पर पहुँचेगा तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ज़ीरो है। अब ज़ीरो प्लस ज़ीरो से क्या आएगा, क्योंकि ये और गेट है, और गेट उसको प्लस कर देगा, यहाँ पर ज़ीरो आ गया। अब इसका उल्टा भी इधर ही हम डायरेक्ट कर लेते हैं बजाय कि वापस ट्रूथ टेबल पे जाने के। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर वन की जगह ज़ीरो अप्लाई कर देते हैं और ज़ीरो की जगह यहाँ वन अप्लाई कर देते हैं। अब देखें ये वन आया ना, ये ज़ीरो आया तो ये ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा, इधर से वन डायरेक्ट आ गया, तो वन ज़ीरोज़ और फिर ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से जो वन यहाँ बी पे आया है वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ज़ीरो ए पे आया है वो वन में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों को जो एंड गेट है मल्टीप्लाई करेगा तो ज़ीरो वन ज़ार ज़ीरो हो जाएगा, वही ज़ीरो यहाँ पर अप्लाई होगा, तो ज़ीरो
यहाँ भी ऊपर से आएगा, यहाँ पर नीचे से 0 आ गया, 0 प्लस 0 से हमारे पास 0 आएगा। अब देखें, जो आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, इसमें जब हमने सिमिलर कॉम्बिनेशन अप्लाई की, यानी 0 0 और 1 1, तो हमारे पास आउटपुट में 1 आ रहा है। लेकिन जब हमने अपोजिट अप्लाई की 1 0 या 0 1, तो उससे हमारे पास 0 0 आ रहा है। इसी चीज को मैं यहां पर टेबल में भी पुट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये सिमिलर में 1s हैं और अपोजिट में 0s हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सक्लूसिव नॉर गेट के बारे में स्टडी किया। हमने उसका सिंबल सीखा, उसके अंदर के सर्किट को देखा, फिर सर्किट की मदद से हमने उसका ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ किया।